नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार भी संसद में बजट सत्र का दूसरा भाग हंगामे की भीड़ चढ़ गया, अर्जेंट हो गया, कोई काम नहीं हुआ, तस्वीर बदली नहीं। विपक्ष के पास अडानी का मुद्दा है, जेपीसी की मांग पर अड़ा है, आज सड़क पर आ गया कि ईडी को शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे, ईडी के बाहर प्रदर्शन करेंगे, अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो ईडी हमारे पीछे छोड़ देंगे। तो आज वो भी प्रदर्शन करता रहा। दोबारा एक बार राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वही हंगामा और वही हंगामे की भीड़ सदन करता हुआ। दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही विपक्षी पार्टियां ईडी दफ्तर में मार्च के लिए निकली थी। विजय चौक पर उन्हें रोका गया, जिसके बाद फिर से कहा गया कि देखो विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया है। कुल मिलाकर संसद चले या ना चले, इससे नेताओं का लगता है कोई लेना देना नहीं है। पक्ष भी अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी माफी मांगे तभी सदन चलेगा। बस सियासत पूरी हो रही है। ऐसा लगने लगा है कि संसद आने से पहले ही मानो नेता हंगामा करने की सूच करा रहे। इसका नतीजा यह है कि बार बार कार्रवाई स्थगित। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई को बार बार हंगामे के चलते स्थगित करना पड़े तो वक्त से पहले ही क्या संसद के सत्र को खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्यों जनता के पैसे की बर्बादी जारी रहनी चाहिए? इतना हो हल्ला क्यों सिर्फ अडानी और राहुल के लिए? क्या इन दो वजहों से संसद नहीं चलेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष के यह बयान। माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में देश का सवाल इन सवालों के साथ कि सरकार का विरोध है या फिर ये ईडी का डर है, जो पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा खड़ा नजर आ रहा था। वहीं दूसरा ये कि संसद में रोज रोज हंगामे से किसको फायदा? तीसरा ये, क्या राहुल अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलेगी? हमें मान लिया जाए कि काम होगा ही नहीं, राहुल और अडानी, बस ये दो ही मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं होगा, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी, सदन में काम नहीं होगा, यह मान लिया जाए क्या? तो इस तरह हंगामा होगा तो काम होगा कैसे? क्योंकि सदन तो अर्जेंट ही हो जा रही है, सदन तो इस वक्त काम हो ही नहीं रहा। आज तीसरा लगातार दिन। मनोज यादव हमारे साथ है, सवाल पूछेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ दे रहे हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ एसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। एसपी और टीएमसी भी आज के इस प्रोटेस्ट में उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन वो टीएमसी शामिल नहीं हुई, एसपी तो आज शामिल हुई इस प्रोटेस्ट में। लेकिन मनोज भाई, सबसे बड़ी बात क्या, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, जो कि वो लगातार विपक्ष पूरा एकजुट होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये कह चुका है कि माफी तो मांगेंगे नहीं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जेपीसी लाओ, जेपीसी लाओ, जेपीसी लाओ, यानी कि एक विदेश में बयान, संसद में घमासान, और दूसरी तरफ उनका जेपीसी को लेकर के हंगामा। मतलब ये मान लिया जाए कि सदन नहीं चलेगा। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम किया, संसद को बदनाम करने का काम किया है, मीडिया को बदनाम करने का काम किया है, न्यायपालिका को बदनाम करने का किया है और 140 करोड़ देशवासियों को बदनाम करने का जो काम किया है, तो राहुल गांधी को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी देश को बपोती समझते हैं क्या? यह देश और संसद से अपने को ऊंचा समझते हैं क्या? एक चुने हुए सांसद है तो क्या ये एक राजतंत्र है क्या? ये देश हिंदुस्तान ये लोकतंत्र है, यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी, राहुल गांधी को आना भी पड़ेगा। तो कैसे मंगवाएंगे माफी? अच्छा, क्या स्ट्रेटजी, कैसे मंगवाएंगे माफी? मल्लिकार्जुन खड़गे कम से कम कल से लेकर के परसों से लेकर के 10 बार कह चुके हैं। उसका जवाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर और तमाम बड़े नेता कि नहीं माफी मांगे, नहीं माफी मांगे, बाहरी ताकतों को घर लाना चाहते थे। फिर आप कहते हैं कि माफी मांगे। कैसे मंगवाएंगे माफी? वो कैटेगोरिकली कह चुके हम नहीं मांगेंगे माफी।
देखिए ऐसा है कि सचिन जी, ये वो लोग हैं जो लोग देश को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं और बोलते हैं माफी नहीं मांगेंगे। इनका तो पुराना इतिहास है, आपको ध्यान होगा 1984 के सिख नरसंहार करके आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। सिख समाज से आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। आपातकाल लगा करके इन्होंने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया था, उसकी भी माफी इन्होंने नहीं मांगी है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसके लिए भी ये लोग माफी नहीं मांगते, सेना से भी कभी माफी नहीं मांगते हैं। तो ये बताइए कि आखिर ये क्या समझते हैं? क्या लोकतंत्र से बड़े हो गए ये लोग? जब आपको मालूम है ट्रैक रिकॉर्ड की ये माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर सदन चलने दें। तो जब आपको मालूम है ट्रैक रिकॉर्ड, खुद ही कह रहे हैं 84 से लेकर के अब तक, जब आप मालूम है इतने पीछे आप ले गए, जब आपको 84 तक का ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है, 2023 आ गया, तो आपको संसद चलने दें जी। लेकिन देखिए सचिन जी, अपने दायित्व से क्या सांसद होने के नाते क्या वो मुक्त हो जाएंगे? अपने दायित्व के नाते क्या उनको छोड़ दिया जाए? क्या सांसद नहीं है वो? उनके ऊपर क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए सांसद होने के नाते? तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने पे उतर आए हैं। हमारे को 4 अपशब्द करेंगे तो सुन सकते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनके पिता को गाली देना, माता को गाली देना, उनकी नीच जाति का बोलना, उस पर सहन कर सकते हैं। लेकिन देश का विरोध करेंगे, लोकतंत्र का विरोध करेंगे, न्यायपालिका का विरोध करेंगे, सेना का अपमान करेंगे, और उस विदेशी धरती पर बैठ करके जिसका शासक भारतवंशी आज उस कंट्री को चला रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पंचप्रण के लिए आह्वान किया था कि देश को विकसित बनाना है, अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए और विदेशी मानसिकता से मुक्ति होनी चाहिए, एकता की बात की थी और नागरिकों के कर्तव्यों की बात की थी। तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठ करके ये विदेशी मानसिकता बार बार परिलक्षित क्यों होती है राहुल गांधी की? क्योंकि माता जी उनकी विदेशी मूल तो रहे हैं ना। ठीक है मनोज यादव, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप अड़े हुए हैं कि आप बगैर माफी के मानेंगे नहीं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है सर, ठीक है, ओके। मैंने आपसे 3 बार पूछा, घुमा के पूछा, अब मेरे को डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाना है। नहीं ठीक है, आप पढ़े हुए हैं ना, चलो ठीक है, पार्टी देश को सोवरेन कंट्री मानती है, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं ना कि सदन नहीं चलेगी। कांग्रेस भाई पार्टी मैं यहीं से ये टेक लेकर के जाऊंगा ना, जनता देख रही है ना सर, जनता के प्रति आप भी जवाब दें, मैं भी जवाब दूंगा सर। यहाँ से कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ टेक लेकर के जाते हैं ना, तो मैं ये मान करके चलूं कि क्या, तभी ये बहुत ही वाजिब सवाल उठा रहा था, फिर अर्जन कर देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, सनेडाई कर देते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। फिर ऐसे में तो ठीक है, वो भी अड़े हुए हैं, आप भी अड़े हुए हैं, फिर सदन को एक काम करते हैं, इस सत्र को समाप्त कर देते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या टेक है आपका? सचिन भाई, हम अड़े हुए हैं, वो डरे हुए हैं। वो अडानी के मुद्दे पर जांच नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से जब भी जांच शुरू होगी तो मित्रों के नाम पे जो संपत्ति करोड़ों लाखों रुपए इनके भाजपा के लोगों ने अर्जित की है, उनकी पोल खुलेगी और ये सारे लोग जेल के सलाखों में होंगे। अडानी के पीछे कहीं ना कहीं ये संपत्ति किसकी है, अब तो जांच इसकी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तभी अडानी के लिए इतना प्रेम जग गया है इनको कि जेपीसी की मांग पार्लियामेंट में पिछले लगभग पूरे सेशन के दौरान मांग की गई, एक जांच की शुरुआत नहीं हो सकती। आज तो हद हो गई अजीब। आप देखा ना आपने, जब हम पूरे विपक्ष के 18-16 पार्टियों के सांसद जब जा रहे हैं, वो कंप्लेन लेकर के दर्ज कराने, वहां तक जाने की इजाजत नहीं इस देश में मिल सकती, क्योंकि अडानी के विरुद्ध अब कंप्लेन भी नहीं लिखी जा सकती इस देश में। ये तासीर और ये सरकार का जो है मानसिकता दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें शरीक है। इस पूरे फ्रॉड में पब्लिक सेक्टर का, बैंकों का पैसा, कर्ज लाखों रुपए डूब रहा है। किस तरह सेल कंपनियों के माध्यम से विनोद अंडानी एंड कंपनी जो है ब्लैक मनी इंडिया में ला करके और स्टॉक मैनिपुलेशन किया, किस तरह कारपोरेट फ्रॉड हुआ, पॉलिटिकल करप्शन जारी है, और इस पर पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। ईडी स्वयं से नहीं जाती, हाँ विपक्षियों के घर जरूर जाती है। जब इस पर कंप्लेन लिखाई जाती है, जो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, कंप्लेन करने जाने पर सरकार रोक लगाती है। जेपीसी की मांग पार्लियामेंट में किया जाए तो वहां प्रतिबंध लगाकर सत्ता पक्ष के लोग बहाना बनाकर अच्छा, ये आपकी जेपीसी की मांग मान लें, ये आपकी जेपीसी की मांग, अच्छा आपकी जेपीसी की मांग ये मान लें, तो क्या राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, सदन फिर चलेगा? देखिए, यही है मुद्दा भटकाने की बात। जेपीसी की मांग आज से नहीं, शुरू से थी, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो सेमिनार में उन्होंने बोली है, पब्लिक डोमेन में है। जिनके आंख और मुंह में पट्टी बंधी हो,
आंख पे पट्टी हो, दिमाग छोटा हो, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं हो, उन्हें यह दिख रहा है। आप तो एक अच्छे रिसर्चर लोग हैं, आप लोग इसको पब्लिक डोमेन में लाइए कि क्या राहुल गांधी ने बोली। जो बात ऐसी कोई नहीं उन्होंने बोली जो इस देश के पटल पर और विदेश के पटल पर नहीं रखी जा सकती एकेडमिक डिस्कोर्स में। हाँ, प्रधानमंत्री जी को जरूर माफी मांगनी चाहिए जब वो कहते हैं 2014 से पहले इस देश के लोगों में ये थी कि जब जन्म लेना उस इलैबोरेशन में तो फिर जाता ही नहीं। फिर तो मैं राहुल गांधी के बयान पर 3 दिन से चर्चा कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने क्या कहा, सिंगापुर में बोला डेमोक्रेसी डिफेंडर्स शुड कम। तभी तो आज कह रही थी जी जो डरे हुए हैं वो विदेशी ताकतों को इन्वाइट कर रही थी। नहीं सर, वो थे शब्द, मैं जाना ही नहीं चाहता ना। ठीक है सर, शब्द नहीं है, वो आप अपने तरीके से बनाइए सर। मैं उस पर बहस कर चुका हूँ, मेरी बहस उससे आगे निकल चुकी है सर, मेरी बहस उससे आगे निकल चुकी है। अब माफी मांगनी है नहीं मांगनी है ये आपका कांग्रेस का स्टैंड होगा, और मंगवानी है नहीं मनवानी है और कैसे नहीं मनवानी है ये जो नहीं और कैसे मनवानी है ये जो है मनोज यादव या बीजेपी का स्टैंड होगा। मेरा स्टैंड यहाँ पर यह है कि सदन कैसे चले, मेरा स्टैंड यह है कि सदन कैसे चले। अच्छा ठीक है, मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको इसमें रिबर्टल देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आऊंगा कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, संक्षेप में मनोज यादव संक्षेप करके बहाना बनाना चाहते हैं। देखिए अजय जी ने जैसा कहा कि डरे हुए हैं, कौन डरा हुआ है? अरे भ्रष्टाचारी और जो भ्रष्टाचार में आकंठ रूप से डूबे हुए थे एक तकलीफी जमात है जो आज सड़कों पे उतरी हुई थी। जिन सांसदों की बात कर रहे थे कि उनको जाने नहीं दिया, वो तकलीफी जमात है। भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हुए हैं, इनकी तकलीफ देखिए। कांग्रेस पार्टी की क्या तकलीफ है कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई ना हो, सीबीआई कार्रवाई ना करे, सोनिया जी के ऊपर कार्रवाई ना हो, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई ना हो। टीएमसी की क्या तकलीफ है? टीएमसी की तकलीफ है कि कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी जो फंसे हुए हैं, पार्थ चटर्जी फंसी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। नवाब मलिक, एनसीपी की समस्या क्या है कि नवाब मलिक जिनका दाऊद के साथ भी संपर्क है, जो जेल के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। और आम आदमी पार्टी के जो दो रतन थे भ्रष्टाचार के, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो शराब घोटाले के अंदर। और यहां पर के कविता की भी तकलीफ यही है, बीआरएस की, कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। यही तो इल्जाम लगा रहे हैं ना बारह करके, तकलीफी जमात है, वाम दलों की भी तकलीफी जमात है। ये सर वो यही तो हंगामा कर रहे हैं ना जा करके कि जैसे विपक्ष कुछ बोलता है आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं। वो कह रहे कि आप कह रहे कि वो कार्रवाई ना, वो कार्रवाई किस पर हो रही है? सिर्फ विपक्ष पर हो रही है ना। इनकी तकलीफ ये है कि निष्पक्ष रूप से सीबीआई और ईडी जांच ना हो इनके ऊपर। अब बताइए मुझे, चारा घोटाला हुआ, लैंड फॉर कहते हैं कि कार्रवाई सेलेक्टिव, फिर वो आपके नेताओं के नाम गिना देते हैं ना सर, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर वो आपके नेताओं के नाम भी तो गिना देते हैं, समाज से लेकर के तमाम लोग ऐसे नाम गिना देते हैं कि वॉशिंग मशीन है, तेजस्वी रोज इस तरह का बयान देते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ, ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, उसके बाद कपिल। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं जो आप बोल रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, फिर उसके बाद कपिल श्रीवास्तव। मनोज जी जो है पुण्यात्मा मनोज जी ने सारी बातें कह ली, लेकिन इनके पास जो लोग शुभेंदु अधिकारी से लेकर के और मुकुल आए, आ मुकुल जा मुकुल, आ शुभेंदु जा शुभेंदु, आ राणे आ जितने लोग हैं इनके, इन पर तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अडानी से प्रेम क्या है? अभी तो अडानी पर हम लोग सिर्फ कंप्लेन लिखाने जा रहे हैं, बीच बीच में चिल्ला रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूं मनोज भाई, साहब ऐसा है, यही हाल हो गया अजय जी, पार्लियामेंट में, अजय जी डिबेट में। मैं ये कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जब कमेटी गठित हो गई है, सर्वोच्च न्यायालय में जब कमेटी गठित हो गई है, तो कौन सा कमेटी गठित हो गई? क्या फायदा है? अरे भाई, आपने कहा था या तो जेपीसी गठित हो या सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट ने किस बात पर कमेटी गठित की है? जरा पूछ लीजिए जरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, आप लोगों को मैं समझता हूं, लेकिन आप अंधे आंख पर पट्टी बांध लिया, ये नहीं हमने देखा था ना। आप लोगों की दो डिमांड थी, लेकिन कान दो डिमांड थी आप लोगों बांध करके इस तरह की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय कौन सी डिमांड? वही तो कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, डॉक्टर अजय उपाध्याय और मनोज यादव, मेरे साथ संजीव झा भी जुड़ गए हैं और कपिल श्रीवास्तव भी है। उन दोनों पार्टियों का भी मैं मत ले लेता हूं, क्योंकि असल में सवाल सबसे बड़ा जनता का है सर। आप समझ सर, सवाल सबसे बड़ा जनता का है। संसद जो सबसे बड़ा मंच है, वो चुनकर भेजती है जनता सांसद को कि वो मेरा सवाल उठाएगा, वो मेरी तकलीफ दूर करेगा। कितने विधेयक अभी आने थे जो कि लंबित हैं, श्रमिक विधेयक, कितने कानून जो कितने यहां पर पक्ष थे जो पेश किए जाने थे, नहीं हो पा रहा, 3 दिन से अर्जेंट हो जा रही है। कितने आम लोग थे जिन तक जो है उस जो बिल पास होते हैं, विधेयक पास होते हैं, उनका बेनिफिट जो वहां पहुंचता है, सारा टैक्स पेस मनी से। मैं ये कह रहा हूं, लड़ लीजिए, सदन के बाहर एक दूसरे की सियासत कर लीजिए, सब कुछ गिनवा दीजिए, लेकिन कम से कम सदन तो चलने दीजिए। संजीव झा, फिर उसके बाद कपिल श्रीवास्तव। आवाज आ नहीं रहा है।
संजीव झा, आप तक आवाज पहुंची? ठीक है, कपीश जी आपका एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं आता हूं। संजीव की आवाज में कोई दिक्कत है? सचिन जी, मैं ये बात कहता हूं कि देखिए, पूर्ववर्ती इनकी भी जब ये विपक्ष के अंदर थे, सुषमा स्वराज जी से लेकर के सारे लोगों ने कहा था कि ये सारा जो जिम्मेदारी होती है ये ज्यादातर सत्ता पक्ष की होती है कि वो संसद को चलावें, और इसीलिए इनके संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं, इसीलिए कमेटी बनती है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि पहले के भारत में और अब के भारत में कोई परिवर्तन तो नहीं? हाँ, इतना परिवर्तन जरूर हो गया कि अगर बोफोर्स से लेकर अन्य किसी घोटाले की बात उठी तो उस पर जेपीसी की अगर कोई मांग किया तो वो गठित हुई, और अगर उस पर कोई चार्जशीट नहीं आ सकी अंततोगत्वा तो वो लोग स्पंज भी हो गया। मैं तो इस बात को ये कह रहा हूं कि 10 लाख करोड़ रुपए का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, जिसको अदानी साहब के नाम पर इस देश ने भुगता है, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जैसे हर्षद मेहता घोटाला हुआ था उससे कहीं बड़ा घोटाला ये आपके सामने है। पूरा विश्व इसको मानने के लिए तैयार है, और ये कह रहा है पूरा विश्व कि हाँ ये घोटाला हुआ, तभी ये 2 नंबर से खसक के 28 नंबर पे चले आए साहब। और आज पैसा किसका ले गए? स्टेट बैंक का और LIC का, और उसमें किसका पैसा है? तो हमारे और आपके परिवार का पैसा है। जो नई पेंशन स्कीम में लोग जुड़े हुए थे, LIC जिसमें और स्टेट बैंक पे पैसा लगाया गया था, आज तो उनकी बढ़ोतरी धरती पर आ गई है। क्या ये देश का सवाल नहीं है? और इतने बड़े सवाल पे इस संसद को न चलने देना, हम समझते हैं ये आर्गुमेंट करना कि राहुल गांधी जी ने चूंकि वहां पे ये सब बातें कही। अरे राहुल गांधी जी तो संवैधानिक पद पर भी नहीं है, नेता विपक्ष भी नहीं है, वो एक सांसद है, जैसे सभी सांसद वैसे वो भी सांसद। और प्रधानमंत्री जी तो हमारे संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री थे। अरे वो तो दे दो। जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो वो जाकर के अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके अमेरिका के अंदर प्रचार कर रहे थे ट्रंप साहब का, आपने देखा। और साथ ही साथ क्या कर रहे थे? एलिजाबेथ क्या खड़ा होकर के बता रहे थे कि भारत नंगों और सपेरों का है देश है, वहां पे शौचालय नहीं है, और मंगल तक हम पहुंच गए थे, उसकी बात नहीं कर रहे थे। आपने खुद देखा, उन्होंने कहा चीन की धरती से, अमेरिका की धरती से कि भारत जो है भ्रष्टाचारी। आऊंगा मनोज यादव, जवाब दीजिएगा। आऊंगा विपक्ष को बोलने दीजिए। आऊंगा मेरे यहाँ पर विपक्ष की आवाज की बातें जो बता रहे हैं। अरे एक सेकंड मनोज जी बीच में नहीं। ठीक है, आपसे सवाल है, मुझे मालूम पड़ रहा है, सत्तापक्ष से सवाल है, बीजेपी से सवाल है, मालूम पड़ रहा है। ठीक है, कपीश जी ने अपना पॉइंट रखा। संजीव झा भी जुड़े एक बार, क्योंकि आपने कहा था शराब घोटाले में जांच नहीं चाहते इसलिए साथ हैं। आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया था, आपने कांग्रेस का भी किया था। ठीक है, वापस आएंगे। उनकी तरफ से अपना आंसर आया कि आप जांच जेपीसी के लिए क्यों नहीं मानते हैं, आप किसको बचाना चाहते हैं, वो भी तमाम चीजें कह रहे हैं। दीजिएगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। संजीव झा, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मनोज यादव। सवाल यह है संजीव झा कि ठीक है, उनके पास अडानी है या जेपीसी की मांग है, या उनके पास राहुल गांधी है, राहुल गांधी की माफी है, देश की बदनामी है, तो भैया सदन के बाहर एक दूसरे की सियासत कर लीजिए, आप सदन तो चलने दीजिए। एक बात बताइए आप कि इतनी बड़ा घोटाला पूरा देश ने देखा, किस तरह से अदानी प्राइस मैनिपुलेशन करके हजारों करोड़ रुपए आम इन्वेस्टर्स का गटक गया। अगर पार्लियामेंट ये कहता है कि इस पर जेपीसी की मांग होनी चाहिए, इस पर क्या गुनाह है? अगर इस पे जेपीसी की मांग नहीं होगी तो क्या ये शक नहीं जाता है कि चूंकि अदानी जी मोदी जी के मुंहबोले भाई हैं, दोस्त हैं, तो दोस्ती के कारण ये देश को स्टेक पे रख दिया? जिस बात को अब समझिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हमारा देश का संसद के नेता कहते हैं हम जांच नहीं होनी चाहिए, कैसे देश चलेगा? तो मुझे ये लगता है कि बहुत गंभीर विषय है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दर्शाता है कि इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला है। आप अपनी दोस्ती के कारण अगर देश को आप स्टेक पे रख देंगे, देश की जनता को स्टेक पे रख देंगे, LIC को स्टेक रख देंगे, SBI को स्टेक पे रख देंगे, संसद में बैठे लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिम्मेदारी है अपोजिशन के लोगों को कि प्रधानमंत्री की दोस्ती हो सकती है, लेकिन देश के लिए इस सवाल को मजबूती से उठाया जाए, और जेपीसी की मांग जो है वो प्रधानमंत्री को मानना चाहिए, जांच होना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ना कि जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं। किसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर
माजरा क्या है सबको समझ में आ रहा है। खूब ठीक है, डाइवर्ट मनोज करने झा की दोनों कोशिश का की जवाब जा दीजिए, रही है। लगभग दोनों का। अपोजिशन खत्म करने की ठीक कोशिश है, की जा रही जी। है। कपिल श्रीवास्तव हो, संजीव झा हो, लगभग दोनों दोनों का का नहीं, सवाल तीनों एक का सा ही है। माफी की आड़ में छुप रहे हैं आप ताकि जेपीसी जी। की आवाज को दबाया जा सके। आप माफी की आड़ में छुप रहे हैं ताकि जेपीसी या किस तरीके की जांच की आवाज जो है वो तेज ना हो सके। सदन चलेगा ही नहीं तो माफी की तो जेपीसी की आवाज ही नहीं आएगी। बोलिए, जवाब दीजिए। जी अच्छा सचिन जी, एक बात बताइए, जैसा कि हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि सुषमा स्वराज जी कहती थी और क्या बोलते हैं अरुण जेटली जी कहते थे कि ये सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है सदन को चलाना। अरे सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है सदन को चलाना, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही दायित्व बनता है। विपक्ष का यह दायित्व नहीं बनता है कि आसन के ऊपर किताबें फेंक देना, उपराष्ट्रपति जी का अपमान करना, सभापति का अपमान करना, अध्यक्ष के आसन पे फेंकना, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ मोड़ देना और उनकी उसके ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ना। ये भी विपक्ष का काम नहीं है, ये भी अच्छा काम नहीं है। सदन चलाने के लिए दोनों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष किस भूमिका में देखना होगा। अब जहां तक सवाल पूछा कि कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ, मैं बताता हूं आपको एक एक करके। कोल घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 224 के आसपास कोल के लाइसेंस रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने 112 के आसपास स्पेक्ट्रम को रद्द किया बहुत सारे, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन लाइसेंसों को रद्द किया और इसके ऊपर एक कमेटी गठित हुई। उसके बाद में ये कार्रवाई आगे बढ़ी। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जेपीसी की जो बात कर रहे हैं, भाई जेपीसी की दो इन्होंने मांग रखी कि जेपीसी गठित होनी चाहिए या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंडर में एक कमेटी गठित होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये काम शुरू हो गया, वहां पर एक कमेटी गठित हो गई। तो भाजपा का अब इसमें क्या बताइए, मतलब भाजपा क्या करे, जेपीसी भी गठित करे और सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी भी गठित करे। तीसरी बात, जो ये लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं बैठ करके, मुझे जरा बताइए, आप लोग भाषण तो बहुत देते हैं, जो कोल प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, जो पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान का अडानी के साथ में, आप रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? आप रद्द क्यों नहीं करते हैं? अडानी के सारे प्रोजेक्ट को रद्द करिए अगर आपको लगता है कि बहुत गलत हुआ है, सब कुछ गलत हो गया है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने स्टेटमेंट दे दिया है कि किसी का पैसा उस तरह से डूबने वाला नहीं है। तो बैंक बोल रहे हैं, LIC बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर अजय उपाध्याय, ठीक है, फिर उसके बाद संजीव जय तो मैं बताता हूं सचिन जी उसका कारण भाई, क्या इसका है? इन्वेस्टमेंट उसका कारण डॉक्टर एक अजय बात समझ उपाध्याय, लीजिए, आप कह रहे हैं कारण कि ये नहीं, है, जो इतने हजार करोड़ का घोटाला है, भाई अडानी इन्वेस्टमेंट तो छत्तीसगढ़ में भी, अडानी इन्वेस्टमेंट तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही है। तो ये कह रहे हैं कि फिर रद्द क्यों नहीं कर देते? अगर इतना बड़ा घोटाला है और घोटालेबाज और तमाम चीजें हैं, जेपीसी और जो तमाम चीजें लिखी हुई थी, मुंह बोले भाई हैं तमाम, तो रद्द कर देते हैं, वहां पे भी तो इन्वेस्टमेंट है। इनका ये कह रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद संजीव जी जी सचिन जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है हमारे भाई मनोज जी ने। मनोज जी, पहले तो कोयला घोटाले को लेकर के आपने खदानों को रद्द करने की बात की है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर यह बात सही बात हुई थी, लेकिन एक खान जो है, कोयले का खान जो है, खदान जो है, स्पेशली अडानी को अलॉट किया गया, आउट ऑफ वे जाकर नीति में परिवर्तन किया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध है। इसकी भी मांग हम कर रहे हैं। इसी पूरे जेपीसी जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी तो इस पे भी आएगी। जहां तक बात नहीं, फिर बीच में बोलेंगे तो ये बदतमीजी है, मैं नहीं बोलूंगा। सचिन जी, आप उनकी आवाज बंद कराइए। बस एक बात अजय जी बताइए, सचिन जी ये फेयर नहीं है, बीच में बंद करें। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मनोज जी सवाल पूछिए ना, मैं वापस लेकर के आता हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये फेयर नहीं है, मैं फिर नहीं बात करूंगा। अच्छा ठीक है मनोज जी, बीच मत बोलिए, मैं वक्त देता हूं यहाँ पर, उसके बाद आप रिबटल कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पॉइंटेड सवाल था, फिर जो कांग्रेस शासित, नहीं वो कह रहे पॉइंटेड सवाल था, कांग्रेस शासित सरकारों में भी तो अडानी इन्वेस्टमेंट है, उसको रद्द क्यों नहीं कर देते अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ? तो ये पॉइंटेड सवाल। अरे भाई अरे सचिन जी, जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होगी और बात होगी तो इन सारे मुद्दों पर बात होगी, भाजपा के लोग उसमें मेंबर होंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ कांग्रेस की नहीं गठित होती है। यही तो इन लोगों का बुद्धि कितना छोटा हो गया है और किस मानसिकता में चल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में औसतन इनके मेंबर ज्यादा होंगे, विपक्ष के मेंबर कम होंगे। फिर इस पर क्या दिक्कत है? इनको गठित कराइए। बाकी राज्यों में भी यदि कोई गड़बड़ी उसने की होगी तो उस पर भी कार्रवाई करवाइए। हम तो चाहते हैं कि यह कार्रवाई हो, लेकिन बचाने की प्रवृत्ति क्यों है? मोदी जी बोलना क्यों नहीं चाहते? मित्र को बचाने के लिए पार्लियामेंट में पानी पी पी करके विपक्ष को गाली देने की रणनीति कौन सी है? पार्लियामेंट को नहीं चलने देने के लिए
अडानी चूंकि बचे, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी न गठित हो, राहुल गांधी जी पर झूठा आरोप लगाने की कौन सी बताइए मनोज प्रवृत्ति जी, है? आप देश सिर्फ के वो सिर्फ संसद पेच जो डाल रहे हैं, मंदिर है पेच देश फंसा का, रहे हैं। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि हो जाएगी अडानी इन्वेस्टमेंट शब्द रद्द हो जाएगी, बोलते एक जेपीसी हैं। तो ये मैं बनाइए। पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ अडानी पेच से डाल रहे हैं, इतना कभी प्रेम, माफी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कितना लाखों अपने राज्यों में करोड़ रुपए का अपने राज्यों में जनता इन्वेस्टमेंट के खत्म कर दीजिए। पैसे। ठीक है मनोज जी, जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव झा। नहीं, मैं तो कर रहा हूं, जांच देखिए, ऐसा कराइए ना, है, जांच सचिन कराइए, जी, जहां जहां जो गलती होगी सभी सचिन जी, पर बात होगी, झूठ बोलना, सभी मुद्दों पर बात होगी। झूठ बोलना क्यों नहीं और जांच होनी झूठ चाहिए? बोल करके माफी मांगना सर्वोच्च न्यायालय में आपने देखा होगा 2019 अच्छा। से पहले भी इन्होंने इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा फिर- रचने का काम किया था। फिर- राहुल फिर- गांधी फिर जी ने गलत, एक फिर व्हाट्सएप गलत, यूनिवर्सिटी का फिर डेटा गलत, लेकर के फिर किस तरह से डायरेक्शन जा रही राफेल है। का मुद्दा उठाया था, पार्लियामेंट्री राफेल का कमेटी मुद्दा पर क्यों उठाया नहीं और आप मीटिंग मुंह की होनी खा करके आए चाहिए? और वहां पर पार्लियामेंट्री किस क्यों तरह नहीं से गठित आपने होनी माफीनामा चाहिए? भी मांगा था। ईडी पे आपको जा रहे पता हैं, होगा, ईडी में क्यों अब अजय नहीं जी आपको कंप्लेंट दर्ज होना पेट चाहिए? में दर्द होने लग अरे जाएगा। भाई, राहुल अडानी गांधी ने जी माफी के मांगी थी, मित्र- नहीं, सुन तथ्यहीन लीजिए, और सुन भ्रामक लीजिए, फिर बातें आप बोल करने के लीजिएगा। कारण उत्तर इस तरह दीजिए, की बातें अडानी के अरे आपके विरुद्ध पास में अगर यदि प्रूफ है कंप्लेंट दर्ज कोई आपके करना पास चाहता सब कुछ है, प्रूफ है, देश का आपके विपक्ष पास प्रूफ और है, तो ईडी के आप सामने चाहते जाने हैं में कि क्यों आपके रोक पास सरकार ईडी की लगा रही कार्रवाई है? ना हो, सीबीआई सरकार आपके और- सामने और कार्रवाई सरकार ना और करे, अडानी के क्या आपको मिलीभगत नेशनल है? हेराल्ड में ना घेरे, मोदी आदर्श जी घोटाले में ना के घेरे, मित्र अडानी आपको से क्या घपले रिश्ते घोटाले हैं में कि सीबीआई जनता ईडी के कार्रवाई ना लाखों करे, करोड़ रुपए बैंक न्यायपालिका के आपके पैसे ऊपर काम आपने ना ले करे। लिए अरे कम से कम और न्यायपालिका सेल पर तो कंपनियों के विश्वास माध्यम कीजिए। से काला आप तो धन न्यायपालिका को को बदनाम व्हाइट करते करने हैं। का प्रयास इस अरे देश आपसे में हो रहा उम्मीद है। ही क्या करेंगे? इस पर जांच आपसे क्यों नहीं? उम्मीद क्या करेंगे? क्यों नहीं कैम्ब्रिज में जांच? जाकर के जांच से क्यों डरते हो भाई? कैम्ब्रिज में बैठ क्यों करके जांच से डरते हो? जांच से मत डरो। लेकिन वो कह रहे हैं, ये भी तो जांच दोहरा हो, रवैया है ना कि जांच राजस्थान में हो, इन्वेस्टमेंट और ये समिट होती है तो संसद मंच शेयर बंद करके जो है वो बंद करो। बाकायदा इनवाइट किया जाता है मोदी जी से इन्वेस्टमेंट के कहो लिए। कि जांच कराएं छत्तीसगढ़ में अपने मित्र इनवाइट की, किया जाता है देश के इन्वेस्टमेंट आम के लिए, जनता के और वहीं आप लाखों हजारों करोड़ रुपए करोड़ का घोटाला हो जाता है, करेंगे, वही हजारों इनवाइट लाखों नहीं करोड़ है, का घोटाला हो जाता है, तो इनवाइट फिर नहीं है अपने स्टेट्स में सचिन क्यों जी, फिर इनवाइट किया जाता है, फिर आप इनवाइट कैंसिल क्यों नहीं नहीं कर है। देते हैं? छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी जांच आधारहीन होगी। बात करना, व्हाट्सएप छत्तीसगढ़ और यूनिवर्सिटी से संजीव ला झा, करके ठीक है, एक करना, सेकंड। ये संजीव राहुल झा, गांधी और संजीव संजीव झा, झा यही करते हैं। संजीव झा कि आज सियासत नहीं है तो सिर्फ क्या है, और सियासत की भेंट ही सिर्फ सदन चल रही है। ठीक है, आपने भी जिक्र किया था, वो सवाल मैंने पूछा मनोज झा से कि आप माफी के पीछे छिप रहे हैं, जेपीसी क्यों नहीं दे रहे। लेकिन संजीव झा, ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? मतलब अपने राज्यों में तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो अडानी इन्वेस्टमेंट है, तमाम कंपनीज हैं, कैसे स्टॉक में जो है वो लोअर सर्किट लग रहा है, तमाम चीजें होनी चाहिए। वो सेबी जो है अपनी तरीके से एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी जांच हो रही है, एलएसए का एक स्टेटमेंट आ गया, उसका एक तरीका होता है ना। सियासत की भेंट सदन को चढ़ा देना इसका तरीका नहीं है ना संजीव भाई। देखिए, मुद्दा है कि अब देश के जब लोग अपने नेता को सदन में भेजते हैं तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि देश से जुड़े मुद्दे पे वो सवाल करेंगे। हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने इन लोगों से पूछा और दोनों प्रवक्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के भी कांग्रेस के भी, और बिल्कुल वाजिब सवाल है कि देखिए, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जब अडानी की बात आती है तो दोनों के करतूत एक जैसे दिखते हैं। बड़ा अच्छा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 264 कोल माइंस के ऑक्शन को निरस्त किया था, और जब वो निरस्त किया था उसके बाद राजस्थान सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का अडानी को ऑक्शन दिया था वो सेम ऑक्शन जारी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कोई भी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एमडीओ नहीं दे सकती, लेकिन केवल अडानी को एमडीओ मिला। और कहां मिला? छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस की सरकार है। किसको मिला? राजस्थान को, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो बिल्कुल वाजिब सवाल कांग्रेस से भी बनता है कि आज जब अडानी के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो आपने 74% का एमडीओ राइट कैसे दे दिया आपने? इतना ही नहीं, खराब कोयला के नाम पे आधे कोयला बेच रहा है, अपनी कंपनी को दे रहा है, अपने पावर प्लांट को दे रहा है, छत्तीसगढ़ में दे रहा है, वहां की सरकार सवाल नहीं कर रही है। तो मुझे यह लगता है कि देश की जनता को पता है कि जब बात अडानी की आती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं है। लेकिन आज ये सवाल प्रधानमंत्री से इसलिए बनता है और हाउस में इसलिए बनता है कि सदन में बैठे नेता की जिम्मेदारी है कि अगर देश के हजारों करोड़ रुपया आम जनता का अगर कोई लूटे तो उसकी जांच होनी चाहिए। आज यही तो लोकसभा से सांसद कर रहे थे कि ईडी जा रहे थे, भाई ईडी की जांच कर, ईडी क्यों नहीं जांच कर रही है? भाई आप पीएमएलए के बाद मनी लॉन्ड्रिंग कहां हो रहा है, ये जांच करने की जिम्मेदारी आपकी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया जहां पैसा कुछ दिख नहीं रहा है वहां मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं, जहां मनी ही नहीं है वहां लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है, जहां मनी है वहां लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं हो रही है। तो देश की जनता ये समझ रही है सर, वो किस तो तरह ये का ये इल्जाम लगा रहे हैं दोहरा संजीव भाई, वो चेहरा कह रहे हैं कि अपना भारतीय घोटाला, जनता पार्टी और नेता अपना प्रधानमंत्री का घोटाला है। दिखता नहीं, अपने घोटाले की जांच को कहते हैं कि हमारा कोई घोटाला नहीं हुआ। सामने घोटाला जो है अभी उसकी जांच या स्टेटमेंट आई है, उस जांच की मांग करते हैं, इस कारण से सदन नहीं चलने देते। ये सवाल भी तो जनता देखती है ना संजीव भाई। नहीं, पर मेरे एक बात बताइए,
हमारे 2 मंत्री जेल में हैं। दोनों मंत्रियों पे 9 महीने से सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं ईडी बताई कि करप्शन क्या है। दूसरी, मनीष सिसोदिया जी आबकारी नीति में जेल में है। अभी भी जो ईडी ने इनको कस्टडी मंगाया है, क्या कहा है, हमारे पास कोई पुख्ता स्वरूप नहीं है, हमें शक है। 9 महीने से 500 जगह पर छापा मारकर 800 से ज्यादा प्रधानमंत्री के वफादार ऑफिसर ये नहीं जांच कर पाया कि वास्तव में करप्शन क्या है। चार्जशीट सबमिट किया, कहा अमरीश जी का कोई लेना देना नहीं है इससे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का कोई लेना देना नहीं है, अमरीश जी को अरेस्ट कर लिया सचिन जी, मुझे जवाब देने देंगे। मैं कह रहा हूं ना कि बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात डेविएट कर रहे हैं, जनता गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तर्क मैं देता हूं। आपके पास कट्टर ईमानदार जो लोग बैठे हैं उनके तर्क भी हैं हमारे पास में। ठीक है मनोज जी, दीजिए जवाब, फिर उसके बाद कपीश भाई आप बहुत देर से इंतजार करें, आपके पास आऊंगा। बोलिए मनोज जी। 10 सेकंड में, मेरे को 10-12 सेकंड दीजिए। देखिए, जो कट्टर ईमानदार बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले हमारे मंत्री जेल में है। अरे भाई, जेल में है तो बेल क्यों नहीं दिला पाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी इतनी अच्छी शराब नीति थी तो आपने उस शराब नीति को वापस क्यों लिया। और तीसरा सवाल, 144 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, ये भाजपा ने नहीं एफिडेविट जमा कराया था, ये आप ही के किसी अधिकारी ने कहा कि 144 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी ने ये कहा, तब जाकर के जांच बैठी है। और चौथा सवाल, अरे भाई साहब, आप तो कट्टर ईमानदार की छवि लेकर के आए थे, बोलते थे कि हम तो बहुत कट्टर ईमानदार है, सुचिता की राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स चेंज करके लेकर के आए थे, एक नारा लेकर के आए थे। आपके सारे कितनी लंबी फहरिस्त है, सोमनाथ भारती से लेकर जितेंद्र तोमर से लेकर विजय सिंगला से लेकर के आपके एक एमएलए भी पंजाब के पकड़े गए, रिश्वत लेते, और 2 मंत्री आपके जेल में है। और आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है आपको। कम से कम इतने अराजक मत बनिए, इतनी अराजकता ठीक नहीं है, ये अराजकता ठीक नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय पे और हाईकोर्ट पे भी आपको विश्वास नहीं है। आप बेल क्यों नहीं दिला पाए हैं, बताइए मुझे। क्यों शराब नीति आपने वापस ली, क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने, आपके पास जवाब नहीं है। और आपने फिर ऐसी बात की, इतने ईमानदार थे, इस्तीफा क्यों लिया आपने दोनों मंत्रियों का, इस्तीफा क्यों लिया आपने, ऐसे ईमानदार थे तो। ठीक है संजीव भाई, जवाब दूं मैं? ठीक है, जवाब नहीं मिलेगा आपके पास, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर लगाना है आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो करप्शन पे 0 टॉलरेंस रखती है, और तभी हमने चाहे दिल्ली हो या पंजाब, करके अगर हमें लगा कि हमारा मंत्री तो बोले, छलनी भी बोले। मुझे लगता है आजादी के 75 साल बाद कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ गए हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आप न्यायपालिका को भी गुमराह कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, सत्येंद्र जैन जी के केस में 6 महीने के बाद जब फाइनल जजमेंट था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केस दूसरे कोर्ट में डाल दो, हमें जज पे भरोसा नहीं है। आप केवल न्यायालय को गुमराह करके तोड़ दिए हैं भ्रष्टाचार के। टाइम बाय करने की कोशिश कांग्रेस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में 10 नंबरी थी तो आम आदमी पार्टी 100 नंबरी हो गई है भ्रष्टाचार में। मुझे लगता है सही समय पर सही जवाब आपको देगा। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आप बोलिए, फिर उसके बाद डॉक्टर राजीव उपाध्याय। की राजनीति करते हैं आप लोग। देखिए सचिन जी, मैं एक बात ये कहना कि अदानी साहब इस देश के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन ये देश सबसे बड़ा है। और कहां उन्होंने कैसे और किस तरीके से ठेके प्राप्त किए या उनको वहां पर काम मिला, अगर इस पर जांच हर जगह जेपीसी कर रहे तो उसमें क्या दिक्कत की बात भाई। अगर मनोज भाई को लगता है कि इनके यहां जो डील हुई है वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ वाली गलत हो गई है, राजस्थान वाली गलत हो गई, तो आप भी डिमांड उठाइए, हम लोग के साथ आइए। हम भी मांगते हैं वहां के लिए आपके साथ। हम तो कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और अदानी साहब को जहां जहां ठेके दिए गए वहां की जांच कर ली जाए, और ये भी जांच कर ली जाए कि जिस तरीके का इतना बड़ा फ्रॉड है, जिसमें आपने कहा कि अभी लीगल पॉलिसी पे इनके उठाकर आम आदमी पार्टी ने ऐसा कहा कि 144 करोड़ का जो है वो घाटा हो गया। ऐसा यहाँ आपके सामने सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, विश्व स्तर की रिपोर्ट्स पड़ी हुई है कि ये किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया है, कैसे ये 2 नंबर पे 28 नंबर पे आ गए। लेकिन एक भी FIR आप कायम, अरे मैं कहता हूँ FIR अगर कायम करेंगे आप तो आपकी एजेंसी तो जांच करेगी ना, लगा लीजिएगा, स्पंज कर दीजिएगा मुकदमा, लेकिन कम से कम कानून। मुझे एक बात बताइए कपिल जी, ठीक है मनोज जी इसका जवाब देना चाहते हैं, डॉक्टर राजीव उपाध्याय को भी लेकर के आऊंगा बीच में, लेकिन मेरा एक सवाल मेरा क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, मुझे एक बात बताइए सर,
जब मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे का एक आम आदमी की जेब से गया हुआ टैक्स का 1.5 करोड़ रुपया सदन की कार्रवाई में खर्च होता है, तो फिर उसके बाद बताइए ये देश में एक राहुल गांधी की माफी और इस वक्त अडानी की जेपीसी से बड़ा है ना ये देश? इन दोनों मुद्दों से तो बड़ा है ना देश, तो कम से कम सदन तो चले सर। इससे इन मुद्दों से तो बड़ा है ना देश सर। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, और आप अगर चाहिए तो आप पूरा एक रेफरेंडम करा करके दें। राहुल गांधी जी देश के लिए जो विदेश में जाकर के कहे वो तो प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने कोई नई चीज तो नहीं कही, और प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ के गए, और ये एकमात्र सांसद है। ये इतना कुठाराघात पूरे देश पर नहीं है जितना 10 लाख करोड़, अरे पूरे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 26 लाख करोड़ की है सर। अब 10 मेरा लाख करोड़ एक आदमी लेकर डूब सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, कम से कम सदन तो चलने दीजिए ना सर। सर मैं ये कह रहा था कि चलो ठीक है सर कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपको पसंद नहीं आया, राहुल गांधी ने जो कहा उससे ये आहत हो गए, राहुल गांधी देश से माफी मांगे, लेकिन कम से कम सदन तो चले ना सर। वो कोई गरीब मजदूर है जिसका, वो गरीब मजदूर है जिसके लिए आप लोग जो है वो कानून बनाते हैं, सांसद लोग पहुंचते हैं, कोई विधेयक पास करवाते हैं, उसका फायदा है वो जो अंतिम पंक्ति में खड़े, अंतिम कतार में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचता है, वो तो पहुंचे सर। हो सकता है कि इस सत्र में वो विधेयक लाए जाना हो, वो बिल लाए जाने हो, लेकिन नहीं लाए जा रहे सर। 3 दिन से अर्जेंट हो रही है, क्यों? क्योंकि सबको एक दूसरे के घोटाले गिनाने। ना घोटाले के नहीं गिनाने सचिन भाई, बहुत सीधी सी बात है। घोटाले जो पहले हुए उसके ऊपर जितने मुकदमे सामने आए उसके निर्णय भी सामने आए। मैं तो इस बात को कह रहा हूं और हतप्रभ हूं इस बात से कि एक जेपीसी की मांग कभी इस देश में ऐसी नहीं रही कि जिसका गठन ना हुआ और बड़ी बड़ी हस्तियों के विरुद्ध रहा, ऐसा नहीं है। हम तो जेपीसी की जो डिमांड हो रही है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो हो नहीं रही, किसी मंत्री के खिलाफ भी नहीं हो रही। ये तो सीधे सीधे एक जगह से सिर्फ केवल बात हो रही है कि किस तरीके से इन्होंने अदानी साहब ने जो है ये घोटाला किया है। अदानी साहब सरकार नहीं है, ठीक है, ना इस देश के सांसद है, ना माननीय मंत्री है। ठीक है मनोज यादव, जवाब दीजिए। मतलब इस बार क्या बीजेपी ने भी ठान लिया है कि नहीं? सरकार ने भी ठान लिया इस बात की सदन नहीं चलेगी, जिस तरीके से पोस्टरिंग है ये पूरी। देखिए अब वो कह रहे हैं आप जैसे कह रहे हैं जेपीसी कुछ हुआ ही नहीं, घोटाला जहां होनी थी जांच हो गई, वो जेपीसी आप जेपीसी में नहीं मानेंगे, वो माफी में नहीं मांगेंगे, हो गए ना, फिर मामला खत्म हो गया। जी देखिए ऐसा है सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, भारत का लोकतंत्र सर्वप्रथम है, और निश्चित रूप से हम इस पे अड़े हुए हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि सदन नहीं चलना चाहिए। सदन चलना चाहिए, सुचारू रूप से चलना चाहिए। और राहुल गांधी जो ऐसे व्यक्ति है जिनकी उपस्थिति पे अपेक्षाकृत बहुत कम रहती है। लेकिन मूल सवाल यह है कि सचिन जी ऐसा है, सुनिए ना, ये मुझे आप बता दीजिए। सुनिए ना मैं बताता हूँ एक सांसद भी नहीं है, एक सांसद के अलावा कांग्रेस पार्टी के चिर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, गांधी खानदान से भी संबंध रखते हैं, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। ये कान खोल करके सुन लीजिए, वो केवल अकेले एक सांसद नहीं है, वो अकेले सांसद नहीं है। राहुल गांधी परिवार के चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले व्यक्ति है। और कान खोल के अभी सुनिए, ये चोर मुसेरे भाई जो इकट्ठे हुए हैं, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जिनकी विचारधारा कहीं एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, ईडी और सीबीआई से डर के मारे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विदेशी संस्थाओं पे विश्वास होता है, हिंडनबर्ग जैसी विदेशी संस्थाओं पे आपको विश्वास है, विदेशी मीडिया पर विश्वास है, विदेशी ताकतों पर विश्वास है, चीन पर विश्वास करते हैं, भारत की संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, भारत की संसद पर विश्वास नहीं है, भारत के मीडिया पर विश्वास नहीं है, भारत की सेना पर विश्वास नहीं है। ये विदेशी परस्ती, ये चीन परस्ती, विदेशी ताकतों के साथ में विदेशी मानसिकता की परस्ती कब तक चलेगी? ऐसी झूठी संस्थाओं पे विश्वास आपको हो जाएगा, लेकिन भारत की संस्थाओं पर विश्वास नहीं होगा। भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं आप जैसे लोग इस देश का खाते
हैं, लेकिन विदेशी ताकतों का गाते हैं, लगातार उनके प्रवक्ता बनकर के बैठते हैं आप लोग। यही आप लोगों का फितरत है। इस देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम चल रहा है जो लिबरल गैंग के द्वारा लगातार देश हित के जितने भी काम होते हैं उसमें अड़चन डाल रहा है, भारत की छवि को खराब करना, भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना, भारत के मान सम्मान को गिराना, ये करते हैं आप लोग। आप लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं और आपको विदेशी ताकतों पर विश्वास हो जाएगा, विदेशी संस्थाओं पर विश्वास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सर्वोच्च इससे पहले कि मैं कंक्लूडिंग डिस्कशन की तरफ जाऊं, ठीक है, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक सेकंड, मनोज यादव ये कह रहे हैं कि भैया इतना आसान नहीं है कि एक सांसद जा करके वो सांसद जिसकी पार्टी जो है सत्ता में 60 साल रही है, वो सांसद जा करके, राहुल गांधी जा करके अगर विदेश में कह देता है विदेशी ताकतों को कि आइए यहां पर डिफेंड कीजिए, तो ये ज्यादा खतरनाक है। इस कारण से वो माफी की मांग कर रहे हैं, सदन इसलिए नहीं चल रही। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं लास्ट कमेंट की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो फिर हल निकलेगा क्या सर? सचिन जी पहले ये कोरा, सचिन जी पहले तो ये कोरा झूठ है। नहीं ठीक है, आप इस पे, मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, मैं यहीं से आगे जाता हूं। इस देश की मीडिया, सुनिए ना, अब बात ही नहीं करने देंगे, लंबा नहीं, मैं आपको ही बात करने दे रहा हूं, मैं इससे आगे लेकर के जाता हूं। ठीक है, आपने कहा कि अपने हिस्से का आपका जो सच है, मैं यही नहीं, ये बात जो आपने कही है कोरी झूठ है। आप तो एक रिसर्चर हैं, आपके पास टीम है, आप रिसर्च कीजिए कि क्या राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को आह्वान किया? क्या राहुल गांधी ने देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न लगाया? क्या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र जो भारत का है वो विश्व के हित में है? क्या इसको मजबूत करना चाहिए? ये कौन सी बात हो गई? और वो भी एक एकेडमिक डिस्कोर्स में, जो डिस्कोर्स कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, कैम्ब्रिज में खड़े होकर के ये कहना कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो उन्होंने नहीं कहा ना, माइक बंद कर दिया जाता है, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सर मैं इस पे मैं फिर दोबारा वही वाली बात है सर उस बयान की डेफिनेशन के लिए 3 बार 4 बार डिबेट हो चुकी है सर। वो मैं कह रहा हूं आप अपने हिस्से के सच को रखिए और मैं अपनी इलेबोरेशन रखता हूं, उस पर बहस हो चुकी है, पर आज की बहस इस पर ज्यादा बड़ी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज की बहस इस बात पर ज्यादा बड़ी थी कि सदन कैसे चले। मैं ये कह रहा हूं आज की बहस इस बात पर ज्यादा बड़ी थी कि सदन कैसे चले। सर बैठे हुए हैं अजय उपाध्याय जी, जरा बता के जाइएगा, सचिन भाई यही कह रहा हूं कहां बैठे हुए हैं? जिस तरह से ये देश की सरकार नहीं चाहती, सत्ता पक्ष नहीं चाहता सदन चलने देना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। आज इन्हें बहाना चाहिए राहुल गांधी। अडानी को चूंकि प्रश्न किया जा रहा है और अपने इनके मित्र पर प्रश्न नहीं कर सकता, जो मित्र पर प्रश्न करेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। आप एक प्रश्न कर लीजिए अडानी पर, देखिए आपको लास्ट कमेंट मनोज यादव बता के जाइएगा। वो ये कह रहे 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं, लास्ट कमेंट जाते हुए बता। एक जांच के लिए कंप्लेन नहीं लिखवाने जा सकते। ठीक है, ये हाल कर दिया है। 30 सेकंड लास्ट मनोज यादव बता के जाइएगा कि ऐसा है कि विपक्ष तो चाहेगा ये कि सदन ना चले, तारीफ करवाऊंगा, विपक्ष तो चाहेगा ये सदन की ना चले, वॉकआउट कर जाता, लेकिन आप तो कम से कम चाहते, लेकिन आप माफी की आड़ में छुप जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सदन चले और सत्ता पक्ष में होकर के। सचिन जी ऐसा है, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कहां छुप करके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं माफी मांगने के लिए आते हैं? क्यों ही नहीं सदन के अंदर उपस्थित होते हैं? क्यों नहीं सदन के अंदर उपस्थित होते हैं? कहां डर के बैठे हुए हैं? कहां डर के बैठे हुए हैं? आप कीजिए, देश को जागरूक कीजिए कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को कह दिया कि आइए देश पर कब्जा कर लीजिए। आप आइए जागरूक कीजिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी हम शिकायत करने के लिए ईडी के पास जा रहे थे और हमारे नेताओं की जो जांच चल रही है ईडी के खिलाफ, वो जांच जो है वो बायस है, वो बिल्कुल बताइए सर, लेकिन कम से कम यहां पर सदन को चलने दीजिए। आज की डिबेट और आज की चर्चा में मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।